नमस्कार। आज हम एक ऐसे उत्सव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो पूरे भारत में बहुत जोश और श्रद्धा से मनाया जाता है, शारदीय नवरात्रि। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है शारदीय नवरात्रि, महिमा और पूजन विधि। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस पर्व का इतना महत्व आखिर है क्यों, क्या कहानियां हैं इसके पीछे, और जो रस्में होती हैं उनका मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ 9 दिन का व्रत या पूजा ही नहीं है, ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, और साथ ही अपने आप को अंदर से साफ करने का एक नई शुरुआत का मौका भी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके अलग अलग पहलू समझते हैं। सबसे पहले, ये मनाया कब जाता है? हाँ, तो ये आता है अश्विन महीने में। आश्विन मास? हाँ, जब मौसम बदल रहा होता है ना, हल्की ठंडक शुरू होती है, शरद ऋतु। इसीलिए इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। अच्छा, इसलिए शारदीय। बिल्कुल। और ये शुरू होता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, मतलब अमावस के ठीक बाद जो पहला दिन होता है चांद का, तब से। और ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए हैं। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक। हाँ, और इसके पीछे की जो कहानी है वो जानना भी बड़ा दिलचस्प है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये? हाँ, बताइए ना। तो कथाओं में आता है कि एक राक्षस था, महिषासुर, बहुत ताकतवर। उसने स्वर्ग, धरती, पाताल सब जगह आतंक मचा रखा था। अच्छा। और उसको वरदान था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। अब देवता सब परेशान, वो गए त्रिदेव के पास, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तब उन सब की मिलीजुली शक्ति से, उनके तेज से एक देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। वाह। देवताओं ने अपने हथियार दिए उन्हें। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर में 9 रात तक भयंकर युद्ध चला। 9 रात तक? हाँ, 9 रातें। और 10वें दिन माँ ने उसका वध कर दिया। इसीलिए नवरात्रि, खासकर शारदीय नवरात्रि, सिर्फ असत्य पर सत्य की जीत नहीं है। ये अन्याय पर, अहंकार पर धर्म की जीत है, शक्ति की जीत है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि अगर नेक शक्तियां एक हो जाएं तो बड़ी से बड़ी बुराई खत्म हो सकती है। और ये सिर्फ बाहर की बुराई नहीं, अपने अंदर के अहंकार, डर, इन सब पर जीत पाने का भी संकेत है। इसीलिए तो इसे आत्मशुद्धि, संयम और अपनी अंदर की शक्ति जगाने का पर्व भी मानते हैं। ये बात बहुत अहम है, अंदर की शक्ति। हाँ। तो ये त्योहार हमें यही याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक पावर है, एक एनर्जी है, देवी का अंश है। बिल्कुल। और नवरात्रि वो टाइम है जब हम उसे पहचानें, उसे जगाएं। हाँ। ताकि लाइफ की मुश्किलों का सामना कर सकें। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और जैसा आपने कहा, हर दिन माँ के एक खास रूप की पूजा होती है। हाँ, वो 9 रूप कौन से हैं? नाम तो सुने हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। हाँ, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। क्या हर रूप का कोई खास मतलब है? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देवी की शक्तियों के, उनके विकास के अलग अलग फेज हैं। हर रूप एक खास गुण दिखाता है। अच्छा। जैसे जैसे? जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की बेटी, वो स्थिरता, मजबूती का प्रतीक है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, वो तपस्या, त्याग, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती हैं। माँ चंद्रघंटा, शांति और कल्याण देती हैं। माँ कुष्मांडा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ही ब्रह्मांड बनाया, वो एनर्जी का सोर्स है। अरे वाह। फिर स्कंदमाता, वो माँ के वात्सल्य का रूप है। कात्यायनी साहस और क्रोध पर जीत दिलाती हैं। कालरात्रि अंधकार और डर को मिटाती हैं। महागौरी पवित्रता और शांति देती हैं। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री, जो हर तरह की सिद्धि, मतलब स्पेशल पावर्स और मोक्ष देती हैं। तो ये 9 दिन एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा है। भक्त रोज एक नए गुण को अपने अंदर लाने की प्रार्थना करता है। ये अपनी ही भीतरी शक्तियों को पहचानने, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश है। वाह, ये तो सिर्फ पूजा नहीं, एक तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जैसा लग रहा है। यस, रोज एक नई क्वालिटी पर फोकस। हाँ हाँ, कह सकते हैं आध्यात्मिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अच्छा, अब आते हैं इसकी शुरुआत पर। नवरात्रि के पहले दिन एक बहुत जरूरी रस्म होती है, कलश स्थापना। घट स्थापना भी कहते हैं ना? हाँ, घट स्थापना। सुना है इसके बिना नवरात्रि अधूरी है। क्या महत्व है इसका और कैसे करते हैं इसे? पहले तो क्या क्या सामान चाहिए होता है? स्रोत में लिस्ट तो काफी लंबी दी है। हाँ, कुछ चीजें खास होती हैं, जैसे मिट्टी या तांबे का एक कलश, पवित्र जल, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, जौ या गेहूं के दाने, आम या अशोक के पत्ते, एक नारियल लाल कपड़े में लिपटा हुआ, हाँ वो देखा है मैंने, कलावा यानी मौली, सुपारी, कुछ सिक्के, चावल जिन्हें अक्षत कहते हैं, फूल, लाल कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए,
दीपक, धूप, चंदन, कपूर, ऐसी चीजें। लिस्ट लंबी लग सकती है, पर हर चीज का अपना एक सिंबोलिज्म है, एक मतलब है। और हाँ, मुहूर्त का भी जिक्र था। सही समय पर करना जरूरी है। जैसे 2025 के लिए लिखा है 22 सितंबर सुबह 6:09 से 8:06 तक, या फिर अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक। हाँ, मुहूर्त का महत्व इसलिए मानते हैं ताकि पूजा की शुरुआत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो, एक अच्छा वाइब्रेशन सेट हो जाए। ठीक है, तो अब विधि क्या है, कैसे करते हैं ये स्थापना? देखिए, विधि से ज्यादा जरूरी है उसके पीछे का भाव समझना। स्टेप्स तो हैं, पर भाव मुख्य है। शुरुआत होती है सुबह हाथ धोकर, साफ कपड़े पहनकर पूजा की जगह को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करते हैं। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाते हैं, उस पर मिट्टी के एक बर्तन में जौ बोते हैं। जौ क्यों? जौ वो सृष्टि का, उर्वरता का, खुशहाली का प्रतीक है। जब वो उगते हैं तो माना जाता है घर में समृद्धि आ रही है। अच्छा। उसी जौ वाले बर्तन के ऊपर रखते हैं कलश। कलश में भरते हैं शुद्ध जल या गंगा जल। जल जीवन है। उसमें डालते हैं सुपारी, ये अखंडता का प्रतीक है। सिक्का समृद्धि का, फूल श्रद्धा का, अक्षत पूर्णता का। हर चीज का मतलब है। हाँ, फिर कलश के मुंह पर रखते हैं आम या अशोक के पत्ते। ये शुभ माने जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। और पत्ता के ऊपर रखते हैं वो लाल कपड़े में लिपटा नारियल। हाँ, नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। ये पूर्णता का, दिव्यता का प्रतीक है। कुछ लोग इसे शिव का प्रतीक भी मानते हैं। फिर कलश पर कलावा बांधते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं। ये सब मंगल कामना के लिए। और आखिर में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाते हैं और संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब? संकल्प मतलब आप मन में तय करते हैं, एक इरादा करते हैं कि आप ये 9 दिन की पूजा किस इच्छा से, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये देवी को बुलाना है, अपने घर में विराजमान करना है। हर चीज का गहरा मतलब है। कलश खुद यूनिवर्स का, देवी के गर्भ का प्रतीक बन जाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, कलश स्थापना हो गई। अब 9 दिनों में रोज क्या होता है? हर दिन उस देवी की पूजा तो होती ही होगी। हाँ, वो तो है ही। इसके अलावा स्रोत बताते हैं कि कुछ और नियम भी होते हैं, जैसे सुबह शाम दिया जलाना, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना। हाँ, ये बहुत आम है, श्रद्धा से लोग करते हैं। और एक चीज जो मुझे हमेशा बहुत खास लगती है, अखंड ज्योति। एक दिया जो 9 दिन 9 रात लगातार जलता रहता है, बुझता नहीं। इसका क्या महत्व है? अखंड ज्योति? हाँ, ये एक बड़ी साधना है, बहुत समर्पण चाहिए इसके लिए। यह अटूट श्रद्धा का, भक्ति की निरंतरता का और संकल्प की मजबूती के प्रतीक है। माना जाता है कि जब तक ज्योति जलती है, देवी माँ घर में मौजूद रहती हैं। अच्छा। और ये अंधेरे पर उजाले की जीत का भी प्रतीक है, जो नवरात्रि का मेन मैसेज है। ये भक्त का देवी के प्रति डेडिकेशन दिखाता है कि जैसे ये दिया बिना बुझे जल रहा है, वैसे ही मेरी श्रद्धा भी अटूट है। समझ गई। और इन 9 दिनों में हर दिन की देवी की पूजा के साथ साथ कुछ दिन और भी खास हो जाते हैं, जैसे अष्टमी 8वां दिन और 9वां दिन। हाँ, अष्टमी नवमी। इन दिनों पर एक बहुत ही सुंदर प्रथा है, कन्या पूजन। हाँ, कन्या पूजन, इसके बारे में बताइए। कन्या पूजन में 9 छोटी बच्चियों को, जिनकी उम्र आमतौर पर 2 से 10 साल के बीच होती है, और कभी-कभी एक छोटे लड़के को भी भैरव के रूप में घर बुलाते हैं। उन्हें देवी का ही रूप मानकर उनके पैर धोते हैं, उन्हें सम्मान से बिठाकर अच्छा खाना खिलाते हैं, कुछ तोहफे देते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बच्चों से आशीर्वाद? हाँ, क्योंकि उन्हें देवी का साक्षात रूप माना जाता है उस समय। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये समाज में नारी शक्ति का सम्मान है, स्त्री के प्रति आदर दिखाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर बच्ची में है। ये वाकई बहुत खूबसूरत परंपरा है। अच्छा, तो 9 दिन की पूजा, व्रत, साधना, कन्या पूजन, ये सब हो गया। इसके बाद क्या? 10वें दिन क्या होता है? 9 रातों की इस पूजा और उत्सव के बाद आता है 10वां दिन, विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं। हाँ, दशहरा। नाम से ही पता चलता है विजय का दिन। माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय, और इसी दिन राम जी की रावण पर भी विजय हुई थी। अच्छा, दोनों विजय इसी दिन? हाँ, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन जो कलश स्थापित किया था और अगर माँ दुर्गा की मूर्ति रखी थी, तो उनका विसर्जन करते हैं, किसी पवित्र नदी, तालाब या साफ जल स्रोत में। विसर्जन क्यों? विसर्जन एक तरह से देवी माँ को धन्यवाद देना है, उन्हें सम्मान के साथ विदा करना है। ये दिखाता है कि जीवन एक चक्र है। हमने आवाहन किया, पूजा की, अब विदाई दे रहे हैं, अगले साल फिर से आने का न्योता देकर। ये आभार जताने का समय है कि देवी माँ आईं, उन्होंने कृपा की। और ये उत्सव के समापन का भी प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न होता है,
जैसे रावण दहन करके। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो शारदीय नवरात्रि सिर्फ कुछ धार्मिक रस्में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी विल पावर बढ़ाने, अपनी श्रद्धा को मजबूत करने और अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक तरीका है, एक संगम है। ये हमें मौका देता है कि हम अपने अंदर की उस डिवाइन पावर को पहचानें, उसे सम्मान दें और अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव दिशा दें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी बातचीत से ना एक गहरा सवाल मन में आता है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर रूपी बुराई का, अहंकार का नाश किया, तो क्या हम नवरात्रि के सिंबॉलिक टाइम का इस्तेमाल हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर के महिषासुर, जैसे हमारा ईगो, हमारा डर, गुस्सा, जलन, इनसे लड़ने और इन्हें हराने के लिए कर सकते हैं? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, क्या हम अपनी अंदर की ताकत को, अपनी समझ को, अपनी दया को जगाने का संकल्प ले सकते हैं? चाहे हमारी आस्था कुछ भी हो, हमारा धर्म कोई भी हो, क्योंकि नवरात्रि का जो असल संदेश है वो तो यूनिवर्सल है। अंधेरे पर रोशनी की जीत, झूठ पर सच्ची जीत और खुद पर जीत। खुद पर जीत। हाँ, आत्मविजय, ये एक ऐसा विचार है जिसे हम इस त्योहार के बाद भी अपने साथ रख सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। बहुत खूब कहा। इसी सुंदर विचार के साथ जय माता दी। जय माता दी।